सही। इसलिए कि मैंने ब्लॉग वगैरह पढ़े थे, तो ये ऑब्जेक्टिव इन चीज़ों का मुझे तो आइडिया है कि सही। हाँ। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग अपने कोर्स आउटलाइन के मुताबिक चलते हैं, जो हमारे तमाम तर चीज़ें हम उनको उसी तरह से हम लोग फॉलो अप करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ ना, आप उन चीज़ों को ताकि समझो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। हम्म, और इसके अलावा आप ख़ुद भी रिसर्च कर रहे हो, आप ख़ुद भी देख रहे हो चीज़ों को, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, किस तरह से क्या है, वो आप रिसर्च करो। बहुत अच्छी बात है रिसर्च करना, ठीक है ना। लेकिन जिन चीज़ों को हम लोग लेके चल रहे हैं ना, वो भी साथ साथ हम लोग कवर अप करें। सही है। ठीक हो गया। एहतशाम कैसे हो आप, खैरियत से हो? हाँ ठीक हो। ठीक हो मैं। चलें, हम लोग जो आज का फर्दर जो लेक्चर है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। बिफोर दैट क्या कहते हैं, अब एहतशाम हमने कल हमने किस टॉपिक के बारे में बात किया था कि हम लोग आ, हमने तो माइंडर अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था ना, किसके उसको बाद? हम रिवाइज कर रहे थे। माइंडर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। हाँ, कल हमने मैनेजर अकाउंट को डिस्कस किया था। और अच्छा ये बताओ, कुछ शोर तो नहीं आ रहा मेरी वॉइस के अंदर? कोई नहीं, बैकग्राउंड पे कुछ शोर हो? ठीक है, बहुत हल्का सा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कुछ चीज़ों को वैसे आज हम लोग फिर से फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप लोग अपनी वीडियो कैमरास को बंद करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑन रखना चाहते हो ऑन रख लो, नो इशू। ठीक है। और मुझे बताना अगर मेरी स्क्रीन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर हो रही है तो। हो रही है स्क्रीन मेरी शेयर? हाँ, ये स्क्रीन शेयर। ओके। अज़र तुम्हारी वॉइस में से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। खैर, कोई मसला नहीं है। हम लोग पहले टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका एंड में जो भी क्वेश्चंस हो हम लोग उनको शेयर कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन चीज़ों के बारे में तो ऑलरेडी मालूम होगा कि गूगल की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम, हम लोग उन पर टाइम वेस्ट नहीं करते। साथ ही साथ हम लोग गूगल एड्स को ओपन करते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि थ्रेशोल्ड अमाउंट क्या होती है, इसका पर्पज़ क्या होता है, हम लोग किस किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ कैटेगरीज आती हैं इसमें, कैंपेन्स लेवल पे गूगल अपना ऐड कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर किस तरह से शो कराता है, वो ये तमाम तर चीज़ें आती हैं। इसको हम लोग फर्दर आगे चल के ना जो है ना हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। मैं यहाँ से आता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आपने डिफरेंट अकाउंट से ज्वाइन करना हो तो आप यहाँ से साइन इन के बटन पे दबा सकते हो। ठीक है ना। और अगर स्टार्ट नाउ के बटन पे दबाओगे, साइन इन के दबाओगे, दोनों आपको इसी तरफ से लेगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है स्विच गूगल अकाउंट। आप स्विच करोगे तो ये आपको दूसरी ईमेल एड्रेस का बता देगा जिसके थ्रू आपने अपना अकाउंट ओपन करना है गूगल एड्स का। ठीक है ना। और क्रिएट न्यू अकाउंट जो होता है ना, वो आपको न्यू अकाउंट की तरफ लेके जाएगा। ठीक हो गया। अभी मैं आपको दोनों तरीके से चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है ना। न्यू अकाउंट बनाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। ठीक है ना। नंबर एक ये हो गया। एक और चीज़ है, मैं सॉरी जी। आपको रोक रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी कि हमें बाद में मिलेगी? हाँ जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ये चल रही है रिकॉर्डिंग। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं ना सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं। और ये सब के सब यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपलोड कर देंगे। आफ्टर दैट जो है ना आप लोगों को ना वो मिल जाएंगे इसकी। ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये बिज़नेसेस के लिए है तमाम तर। उन गूगल ने इसलिए इसको बनाया है ताकि जितने बिज़नेस हैं ना वो आएँ यहाँ पर आके अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी वेबसाइट्स अपनी ऐड करें, अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन डालें और हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी एड्स चलाएँ। ठीक हो गया।
क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमने इस तरफ हमने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो पहले हम लोग बनाते थे अकाउंट तो यहाँ पर नीचे लिखा होता था स्विच टू एक्सपर्ट मोड, क्योंकि लास्ट आपने अगर देखा हो या ना देखा हो, अब जैसे जैसे अपडेट्स आती जा रही है ना, वो तमाम तो जो होल्ड है ना हमारे से गूगल लेता जा रहा है। होल्ड इस तरह से गूगल कहता है कि यार आप मेरे एआई के थ्रू मेरे सिस्टम के मुताबिक आप लोग एड्स बनाओ जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्यों जाते हो एक्सपर्ट मोड में, आप क्यों जाते हो अपने हिसाब से मैनुअली ऐड बनाना, ये क्योंकि गूगल कह रहा है कि उसने असल में यूज़र फ्रेंडली बना दिया हर चीज़ को। अब एक नया बंदा होगा उसको तो नहीं पता होगा ना यार एक्सपर्ट मोड के अंदर भी जाके ऐड बना सकते हैं, मैनुअली भी बना सकते हैं। उसको तो यही पता है कि यार गूगल एड्स को यूँ ओपन करना है, जैसे स्टेप्स बताता जा रहा है इसको फॉलो करते जाना है, हमारी ऐड जो है ना वो बन जाएगी। अब देखो मैंने क्या किया, क्रिएट अकाउंट किया तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दिया, मुझे कंपेन पे ले आया, कहते यार अपना आप डायरेक्ट बनाओ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इसको लेकर आया हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ हो जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं, इसका नाम हम लोग XYZ रख देते हैं ऑप्शनली, कुछ भी वो नहीं दिखा रहा जहाँ से मैं इसको स्किप कर सकूँ और डायरेक्ट मैं गूगल के अकाउंट पे चला जाऊँ, ठीक हो गया। और अब देखो वो उसको जो लिंक वगैरह ऐड हुआ हुआ था मैंने उसको वो एनालाइज़ कर रहे हैं, और एनालाइज़ करने के बाद वो तमाम तो चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो वो कह रहा है कि आप अपने ये तमाम तो चीज़ों को लिंक करें, फ़ोन नंबर लिंक करें, ठीक है, मर्चेंट कोड लिंक करें, बिज़नेस प्रोफाइल को लिंक करें, उसके बाद जाके ना आपका ऐड बनेगा। अब न्यू अपडेट्स आ गए ना उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें शो करा रहा है, क्योंकि न्यू अपडेट्स पहले नहीं थी तो ये चीज़ें भी हमें नहीं शो कराता था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ इसका कहीं पे लिखा हो, ये लिखा हुआ व्यू नॉट सीइंग योर गोल हेयर, व्यू मोर गोल्स टाइप, यहाँ पे लिखा होता सम टाइम पहले लिखा होता स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि वो हर तरह से क्या कर रहा है गूगल, आपको ये चाहता है कि यार आप हमारे मुताबिक चलो, ठीक है ना, आप और स्मार्ट ना बनो, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं वैसे उसी तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी ऐड बना लो, ठीक है ना। बट इन तमाम तर स्टेप्स को आपके सामने करने से ये होगा, आपको मालूम हो जाएगा यार ये स्टेप्स भी है। कल को अगर आप ख़ुद से अकाउंट बना रहे हो गूगल का तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्टेप्स को कैसे फॉलो अप करना है। अब देखो ये स्किप का बटन यहाँ खड़ा हुआ है, इसको हम लोग दबाते हैं और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ है, किस तरह से पूरी कंपेन टाइप बना तरीक़ेकार समझा रहे हैं कि यार कौन सी कंपेन बनाना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लीव करते हैं कंपेन क्रिएशन को, हम लोग जाते नहीं है उस तरफ। अब वो कह रहा है कि यार आप अपना बिलिंग डालो, टाइम जोन डालो, ठीक है ना। बिलिंग कंट्री आपने वो डालना है जहाँ का आप लोग कार्ड यूज़ कर रहे हो। अगर आप पाकिस्तान अकाउंट बना रहे हो और आप क्या कहते हैं कार्ड वगैरह आपके पास पाकिस्तान ही है, जैसे मेरा अलाइड बैंक है, मैं अलाइड बैंक का कार्ड अटैच करता हूँ तो मुझे अलाइड बैंक का है, पाकिस्तान का है। इसी तरह से मैं अगर मैं वॉइस का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं पेपाल का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और मेरा पेपाल ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ, वॉइस मेरा पोलैंड का बना हुआ है, USA का बना हुआ है, तो मैं बिलिंग कंट्री जो है ना यहाँ पर भी मैं वही चीज़ ही डालूंगा, मुझे पाकिस्तान नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने पाकिस्तान कर दिया और मैंने कार्ड वहाँ का डाल दिया तो मैं हमारा जो अकाउंट जो है ना सस्पिशियस पेमेंट पे क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ना ध्यान ना हमें रखना चाहिए, ठीक है भैया। तो अभी मैं इसको पाकिस्तान कर रहा हूँ। अच्छा करेंसी जो आ रही है ना यहाँ पर, करेंसी जो है ना आप यहाँ पर USDT भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। अगर आपका ऐड आपने पाकिस्तान में ही चलाना है तो उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में ही रहने दो, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग जो होती है ना, जब आप कन्वर्जन को हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कन्वर्जन, एक दूसरा होता है कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है ना। अगर आप कंपेन चला रहे हो कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर तो वो फिर आपको ना ट्रैक करने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप चीज़ को बेच रहे हो पाकिस्तानी रुपीज़ में, बट वो आपको अकाउंट पे क्या दिखा रहा है, USDT में दिखा रहा है कि यार आपने तो USDT करेंसी किया हुआ था, तो वो उसको ट्रैक करने में ना थोड़ा सा ना इशू होगा, ठीक हो गया। और ये चीज़ जो है ना ये अकाउंट बनाते हुए ही तब्दील कर सकते हो, अलबत्ता उसके बाद आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको अभी चेंज करो या फिर बाद में नहीं हो सकता चेंज। मैं तो वैसे रिकमेंड करूँगा इसको आप USDT में ही रखो, क्योंकि हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है हमारे बाहर की ही होते हैं और हमें मालूम होता है कि यार हमने इसको USDT में ही देखना है हर चीज़ को।
और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कल को आपके पास एक न्यू क्लाइंट आता है। अब देखो बाहर का जो क्लाइंट आएगा उसको मालूम है गूगल एड्स कैसे हो, तो उसका अकाउंट कैसे बनता है, ठीक हो गया। समटाइम्स बाहर के क्लाइंट ऐसे भी आ जाते हैं जिनको मालूम भी नहीं होता कि यार ये अकाउंट कैसे बनाते हैं। उन्होंने ये स्मार्ट कैंपेन्स बनाई होती है, बट आप उनको गाइड कर सकते हो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में। यार ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है, आप उसको अकाउंट बना कर दे सकते हो एक्सपर्ट मोड वाला। फिर आप उसकी एक्सेस लेकर आप क्या कर सकते हो, उस पर कंपेन्स वगैरह और तमाम तो चीज़ें कर सकते हो। अब मैंने बिलिंग कंट्री पाकिस्तान रख दिया क्योंकि हम लोग ये डमी अकाउंट बना रहे हैं, जस्ट ओनली फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस वगैरह इन चीज़ों के लिए, तो मैंने बिलिंग कंट्रीज़ का पाकिस्तान ही रख दिया। अब करेंसी क्या कही हमने, USD डॉलर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वांट पर्सनलाइज्ड कैंपेन गाइडेंस फॉर गूगल एड एक्सपर्ट बाय फ़ोन। अब ये कह रहा है कि अगर आपको गूगल एड एक्सपर्ट चाहिए और आप समझते हो कि हम आपको रिकमेंड कर दें अपने किसी मेडिकल कह रहा हूँ सॉरी मेडिकल इस तरह से मेरे जहन में आ गया क्योंकि वो मेडिकल, आपने रैप्स के बारे में सुना होगा जो फार्मा के अंदर काम करते होते हैं, तो गूगल की भी गूगल भी के भी ये होते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटर्स होते हैं। वो इन रिप्रेजेंटर्स जो होते हैं इनका काम ये होता है कि ना ये आपको ना बताते हैं कि यार आप ये करो वो करो, आपका कोई इशू आ रहा होता है, जैसे गूगल की सपोर्ट टीम हो लेते हैं वो होते हैं सारे के सारे। तो तो ये इनका मकसद जो होता है ना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ना बैठ के इनको स्टडी कर रहा था और काफ़ी लोगों ने पोस्टिंग की हुई थी, और वो जो कम्युनिटी जो थी ना हमारी गूगल एड्स की, वो एग्रेसिव वे में ना वो ये चीज़ प्रेजेंट कर रहे थे कि यार गूगल की जो सपोर्ट टीम है उनको खुद को भी कोई नॉलेज नहीं है, दे आर टोटली लेमैन, उनको मालूम नहीं यार हमने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक हो गया। तो वो ये चीज़ देख रहे थे। ये बात ठीक है सर। हाँ, तो ये बात सच है, उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना। आपने उनको पूछा है, आपने अगर मेल किया कि यार मुझे कन्वर्जन ट्रैकिंग में इशू आ रहा है, वो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में बताया, आप उसे बताओगे ना यार कीवर्ड्स वगैरह को ट्रैक करने के लिए, इसके लिए यार हमें क्या करना होगा, यार मैं आपकी कॉल ना अपने किसी सीनियर के पास ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वो आपको बताएगा। तो ये मेडिकल, फिर से मेडिकल आ गया सॉरी ये जो गूगल जो प्रेजेंटर्स जो है ना, ये इनको ना टारगेट दिया जाता है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि यार अगर आप क्या कहते हैं, जो कैंपेन ऑलरेडी क्लाइंट के चल रहे हैं, अगर आप उसको रिकमेंडेशंस पे फॉलो करने का कहोगे तो हम आपको ना इतने डॉलर्स ना देंगे बोनस में। अगर आप उसको ये कहते हो कि यार आप ब्रॉड मैच में कीवर्ड्स पे आप अपनी ऐड चला दो, हम आपको ना इतने डॉलर्स आपको क्या करेंगे, वो देंगे, क्या कहते हैं, आपको बोनस देंगे। तो ये इनका टारगेट होता है कि यार हमने ना बिजनेस इसको लॉस ही देना है, ठीक है ना। मैक्सिमम उनका ये टारगेट होता है। मेरी जितने लोगों से बात हुई है ना, तो उससे ज़्यादा तो नॉलेज हमें होता है। मैं खुद कोशिश कर रहा होता हूँ यार मुझे कहीं ना कहीं से गूगल की जॉब मिल जाए, मैं खुद ना कर लूँ, इनसे अच्छा तो नॉलेज मेरे पास है। बट उसमें इश्यूज़ ये आता है कि वी आर इन पाकिस्तान नॉट इन इंडिया। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, ये जस्ट ओनली फॉर इंडियंस के लिए होती है। तो क्योंकि वहाँ उनका गूगल का हेड ऑफिस है, तो अगर आप बाहर कहीं रह रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। खैर ये बात की है, हम लोग इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। खैर अब मैं इसको यहाँ से सबमिट के बटन पे दबाता हूँ, देखते हैं आगे हमें क्या शो कराता है। देखा ना, ये एक्सप्लोर यूर अकाउंट पे ले आया। पहले हम लोग क्या करते थे, ये पहले हमें यहाँ पे कंपेन का ऑप्शन देता था, ऊपर नीचे लिखा होता स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो हम लोग उस पर जैसे क्लिक करते थे वो हमें सीधा यहाँ पे ले आता है, कॉन्ग्रेट्स आपका अकाउंट बन गया, ठीक हो गया। बट अब देखो उसने कितने सारे स्टेप्स में हमें ना उसने कंफ्यूज करने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमें तो मालूम है ना कि हमने अकाउंट किस तरह से ओपन कराना है, जितने भी ये नई से नई चीज़ें अपडेट लेता है, ठीक हो गया। अब ये एक्सप्लोर योर अकाउंट किया और ये सारा का सारा फेज़ जो है ना इसका न्यू आ गया फेज़, ठीक हो गया। अगर आप इसके फेज़ जो ओल्ड वन फेज़ है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से देखो, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, पेरेंट्स पे ये लिखा हुआ है यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जो इसका प्रीवियस डिज़ाइन है ना यहाँ पर ले आए, देख रहे हो ये चीज़, ये हमारा प्रीवियस है। अब जो न्यू डिज़ाइन आया वो क्या है, यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा न्यू डिज़ाइन है। कुछ अर्से तक जो हमारा प्रीवियस डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये न्यू डिज़ाइन यही चलता रहेगा, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं वहाँ पर ओल्ड ही डिज़ाइन चल रहा है, बट उनको वो तंग छेड़ नहीं रहे अकाउंट्स को। बट जिस तरह से अपडेट्स आती जा रही है ये चीज़ तब्दील हो जाएगी,
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग कैंपेन्स में आए हुए हैं। कैंपेन्स में ओवरव्यू है, यहाँ पर इनसाइट्स हैं। और इनसाइट्स को अब देखो यहाँ पर जो दिखा रहा है ना, ये क्या कहते हैं, व्हेन एंड वेयर योर एड शोड। ठीक है ना, ये हमें तब दिखाता था जब हम लोग क्या कहते हैं, एड्स के साथ हम लोग एसेट्स के अंदर जाते थे, एसेट्स के साथ हम लोग ऑडियंस में जाते थे, ऑडियंस के अंदर जाकर ना हमें ये वाला जो है ना, ये क्या कहते हैं, हमें ना ये चीज़ शो कराता था कि आपका ऐड कहाँ कहाँ शो होगा, किधर किधर नहीं होगा। ठीक हो गया। और इनसाइट्स में जो है ना, ये हमें ये दिखाते हैं कि कितने लोगों ने हमारे एड्स के ऊपर क्लिक किया, कितनी हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस पड़े, कितनी हमें कॉस्ट पड़े। क्योंकि अभी हमारा बेसिक है, तो बेसिक चीज़ों में ना हम लोग इन सारी चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ना, उसमें मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये इनसाइट्स किस तरह से शो होती है, किस तरह से मैं दिखा रहा होता है कि यार ये हमारी कॉस्ट लगी, हमें इंस्ट्रक्शन हुए हैं, ये तमाम तर चीज़ों को इस तरह से शो करा रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है यहाँ पर दूसरी चीज़ ये, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमारी कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि सब चीज़ खाली है। ये दिखा रहा है कि व्हेन ऐड शोड, हमारा ऐड कहाँ कहाँ किस टाइम, किस हॉर पे, किस टाइम कौन सी कंपेन शो हुई। और ये वेयर दिखा रहा है कि कौन कौन से चैनल्स पे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे, कौन कौन से गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे हमारा ऐड शो हुआ। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। डिवाइसेस में ये दिखा देगा मोबाइल फ़ोन पे कितने हैं, डेस्कटॉप पे, टीवी स्क्रीन्स पे, ये चीज़ हो गई। और मैच लोकेशंस जो है ना, ये यहाँ पर दिखाएगा हमें जो हमने टारगेट किया। वहाँ पर हमने यूएसए को टारगेट किया हुआ, तो यूएसए के अंदर जी 50+ स्टेट्स आती हैं, उन सारी स्टेट्स का बता रहा होगा यार इस स्टेट में से इतने क्लिक्स, इतने इंप्रेशंस पड़े हैं, और इस स्टेट से हमें इतना कॉस्ट पड़ने के बाद इतना हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। अच्छा, इसके साथ रिपोर्ट एडिटर, अब देखो नाम वगैरह चेंज कर रहे हैं, बट इनका जो बैकएंड पे जो सिस्टम है वो सारा का सारा सेम है। और हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते थे प्रीवियस डिज़ाइन के अंदर। ये रिपोर्ट एडिटर जो है ना, ये होता था शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर, ऑडियंस के सेक्शन के अंदर, वहाँ पर रिपोर्ट का सेक्शन होता था वहाँ पर। ये रिपोर्ट एडिटर जो है ना, थोड़ा एडवांस में आ जाता है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट इसका मकसद ये होता है कि हम लोग ना एक कस्टम रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी ऐड किस तरह से शो हुई। देखो ये बता रहा है सारा कुछ। हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा, एक टेबल फॉर्म दे देगा। हम लोग इसको ना ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, यहाँ पे हम लोग ना इसका ना क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। अब देखो कह रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रोज़ में क्या चीज़ें हैं, कॉलम्स में क्या चीज़ हो, ये वो चीज़ें दिखा रहा है। अब लेवल ऑफ डिटेल मैं करता हूँ यहाँ से। हमारी कंपेन्स क्या होनी चाहिए, रोज़ में होनी चाहिए। ठीक है ना, ये रोज़ में हमारी कंपेन्स आ रही हैं। साथ हमें ये बताएं कि हमारे ऐड ग्रुप कौन कौन सा होगा, और उसका ऐड का क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वो सारी की सारी चीज़ें ये आ रही हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यार हमें कितने क्लिक्स पड़े हैं, कितने इंप्रेशंस पड़े हैं, उसको हम लोग कॉलम्स में डाल देते हैं। तो वो कॉलम्स में ना इस तरह से यहाँ कंपेन्स के साथ नीचे शो होगा, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। और इम्प्रेशंस, क्लिक्स, कॉस्ट, तो ये इस तरह से हम लोग एक रिपोर्ट बना लेते हैं। और वो रिपोर्ट क्या होती है, वो बाद में परफॉर्म करके वो दिखा रही होती है कि यार ये जो हम लोग स्पेसिफिक एक कंपेन चला रहे थे, इस स्पेसिफिकली कंपेन पे हमारा क्या रिजल्ट्स आए, उसको हम लोग एक रिपोर्ट बना के हम लोग अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं कि यार ये कंपेन के रिजल्ट से ये सारा कुछ था, ये सब कुछ था, ये सब कुछ था। ऐसे कि हम लोग ओवरव्यू में जाके एक स्क्रीनशॉट ले लें कि यार इतने इंप्रेशंस, इतने क्लिक्स पड़े हैं। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ ओवरव्यू में आकर दिखाऊँ तो यहाँ हमें वो कोई चीज़ शो करा रहा है, नहीं करा रहा, नहीं करा रहा है यहाँ पर। क्योंकि हम लोग इसकी अगर ओल्ड अपीयरेंस में जाएँ तो वहाँ पर वो हमें शो नहीं करा रहे, क्योंकि कोई कंपेन नहीं बनी हुई। यहाँ पर हमें शो करा रहा होता है कि कितने इंप्रेशंस हैं, कितने क्लिक्स हैं, ये चीज़ें। अगर आप इसकी इस तरह से बनाओ या फिर रिपोर्ट बना के आप कंपनी के साथ शेयर कर दो कि यार ये चीज़ें हैं। अभी रिपोर्ट की जो चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो यहाँ शेयर लाइब्रेरी के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। शेयर बजट हो गया, एसेट लाइब्रेरी हो गया, और ऑडियंस मैनेजर, इसके अंदर जो है ना हमारा जो रिपोर्ट्स का जो सेक्शन है ना, वो यहाँ पर आता है। ठीक हो गया। तो अब जो यहाँ पर ये जितने भी हमारे ओल्ड जो ये डिज़ाइन है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना हमारे न्यू डिज़ाइन के अंदर भी हैं। बट वो क्या हो गया, थोड़ी सी उनकी अरेंजमेंट जो है ना उन्होंने चेंज कर दिया है।
ठीक है ना, किसी को कहाँ शो करा दे, किसी को कहाँ शो करा दे, किसी को कहाँ शो करा दिया है। मकसद बैक एंड पे जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम है, कोई इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं यार ये तो नई चीज़ आ गई है, हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा इसको देखने में, कोई इस तरह का चांस ही नहीं बनता। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सबसे पहले बिलिंग सेटअप पे। बिलिंग सेटअप को हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती। आ, हम लोग एक टोटली जो बिलिंग का सिस्टम है ना उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट ये हमें ये कहेगा कि आप अपना बिलिंग जो सेटअप जो है ना, मतलब बिलिंग जो है ना, अपना कार्ड वगैरह जो है ना वो अटैच करो। अगर ये कहता है ये कार्ड वगैरह अटैच करने का, तो मैं यहाँ से अपना कोई ऐसा अकाउंट खोल लेता हूँ जिसपे ऑलरेडी कार्ड वगैरह अटैच है। हम लोग वहाँ से बिलिंग को ओपन करके ना इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आपको जब तक ये ओपन होता है कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इसमें वैसे जनरल क्वेश्चन है कि ओल्ड जो इंटरफेस है और न्यू इंटरफेस है, इसमें क्या इन्होंने ज़्यादा चेंजेस किए हैं या क्या इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आई है, पॉजिटिव मैनर में है या आपके क्या इसमें कमेंट्स हैं? देखो मैं ये कहूँगा यार, आप तशाम बात कर रहे, अजहर बात कर रहे थे। देखो ब्रदर मैं ये कहूँगा आपको, गूगल डे बाय डे न्यू से न्यू चीज़ों को लेकर आ रहा है। उसका जो ऑटोमेटिक जो एआई है उस चीज़ को मज़ीद से मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है वो, ठीक है ना। वो डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ों को लेकर आ रहा है, ठीक है ना, ताकि वो एक इको फ्रेंडली वो एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं अपने न्यू कमिंग कस्टमर्स को। और वो चाहता है कि यार आप जो भी आने वाला पर्सन हो वो इजीली कंपेन्स बना सके, इजीली सारा कुछ कर सके, उसके लिए कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। अब मैं 2-3 साल से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसकी आदत हुई, मुझे पता है क्या चीज़ किस काम के लिए है, वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ क्या चीज़ है, वहाँ पर क्या चीज़ है, मुझे मालूम है इन चीज़ों का। अब न्यू पर्सन जो आएगा वो आके इन चीज़ों को समझते समझते उसको टाइम लगेगा, तो उसको यूज़र फ्रेंडली करने के लिए ने उन्होंने क्या किया, न्यू डिज़ाइन दे दिया है कि यार ये न्यू डिज़ाइन है, इसके ऊपर क्या चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, बट उसने हर चीज़ को एक कैटेगराइज कर दिया है कि यार इस चीज़ में जाओगे, अगर आपने कंपेन बनानी तो कंपेन के अंदर आपको तमाम तर ऑप्शंस मिल जाएंगे जो रेलिवेंट टू कंपेन्स हैं। आप वहाँ से हर एक चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपने ऐड ग्रुप्स के अंदर जाना है तो ऐड ग्रुप्स के साथ आपको एड्स, एसेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहीं पे एक ही चीज़, एक ही टैब के अंदर हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये इस चीज़ का मकसद जो है ना वो सिर्फ ये है। और इस तरह से मैं नहीं कह सकता कि यार ये चेंजिंग है, ये चेंजिंग है, ये ऐसे ऐसे भी हुआ है, यूँ हुआ है, नो नो, मैं इस तरह से कुछ नहीं कह सकता आपको। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे पेमेंट हम लोग सेटअप पे आए हैं। ये बिलिंग कंट्री हमें क्या कह रहा है कि पाकिस्तान, कि मेरा कार्ड कहाँ का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का है। अब देखो यहाँ पर एक कार्ड जो है ना वो मुझे बता रहा है कि यार ये कार्ड जो है ना आपने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, यहाँ पे सेव किया हुआ है 8892 के हिसाब से आपका कोई कार्ड है वीज़ा का, और वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपके पास ये अटैच हुआ है। ठीक है, अगर आपने न्यू ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड क्रेडिट कार्ड पे जाएं, डेबिट कार्ड पे जाएं, यहाँ पर कार्ड का नंबर डालें आप, ठीक है, यहाँ से मंथ और उसकी चीज़ें लिखें, कार्ड होल्ड का वो लिखें, इसका जो सिक्योरिटी नंबर होता है वो डालें और कार्ड को सेव कर दें। ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा कार्ड आपका। ठीक हो गया, एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है आपकी ये पेमेंट प्रोफाइल। पेमेंट प्रोफाइल जो है ना आपकी सेम होनी चाहिए एज़ यूजुअल आपके किसके, आपके जो आप पेमेंट जो कार्ड ऐड कर रहे हैं ना उसके मुताबिक। जो यहाँ पर आपका नाम आ रहा है वही नाम आपने वहाँ पर डालना होगा, डिफरेंट आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। थर्ड चीज़ आ रही है यहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड। ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड के ये मकसद होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ यू विल चार्ज ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, या फिर आपको जो गूगल एडवांस में अमाउंट देगा, अगर वो चीज़ यूज़ हो जाती है तो गूगल आपसे फ़ौरन पैसे चार्ज करके फिर से एडवांस में अमाउंट दे देगा, और उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं अमाउंट। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपको बार बार गूगल को बताना नहीं पड़ता यार इतने पैसे ऐड करो। अभी मैं इसको ऑटोमेटिक करता हूँ और मैं अपना कार्ड अटैच करता हूँ, गूगल क्या करेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अकाउंट से क्या करेगा, $1 काटेगा, $1 काटेगा। और काटने के बाद वो जब गूगल मेरे से मैसेज करेगा कि यार मैंने आपके अकाउंट से कितने पैसे काटे हैं, मैं उसको बताऊंगा यार आपने $1 काटा है, तो गूगल को मालूम हो जाएगा कि हाँ यार मैंने $1 ही काटा है, उसका अकाउंट एक्टिव है। वो $1 क्या करेगा, विद इन 24 हॉर्स के अंदर क्या करेगा, हमारा $1 हमारे अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर देगा और हमारा ये अकाउंट जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तानी आईपी पे बनाएंगे या फिर आप यूएसए के आईपी पे बनाओगे या आप दुनिया जहाँ के किसी भी आईपी पे बनाओगे, ये क्या करता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल $10 देता है। अब क्योंकि गूगल ने इस चीज़ का स्टैंडर्ड बना लिया कि मैंने आपको $10 एडवांस पेमेंट देनी है, जब आप $10 को यूज़ करोगे आप $10 मुझे वापस करोगे, फिर मैं आपको $50 दे दूँगा। जब आप $50 यूज़ करोगे, $50 यूज़ करने के बाद आपके अकाउंट से मैं ऑटोमेटिकली $50 काटूंगा, ठीक है। बट आपको मैं मेल सेंड कर दूँगा कि यार मैंने आपके अकाउंट से $50 काटे हैं। जैसे वो $50 काटेगा वो आपको $200 दे देगा, फिर जैसे $200 काटेगा फिर आपको $350 दे देगा, ठीक हो गया। $350 के बाद जो है ना फिर वो ऊपर जो है ना इसकी ये लिमिट होती है, इससे ऊपर वो नहीं देता नॉर्मल अकाउंट्स पे। जो बड़े अकाउंट्स होते हैं जिस तरह से गूगल ग्रैंड्स अकाउंट्स होते हैं, गूगल के इनवाइस अकाउंट्स होते हैं, उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेशोल्ड भी देता है। बट जो नॉर्मल अकाउंट्स बनते हैं उसमें मैक्सिमम जो है ना $350 तक हमें एडवांस देता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देता। सेकंड थिंग इसमें आ जाती है मैनुअल पेमेंट। आप मैनुअल पेमेंट में जाओ, यहाँ से जाके आपने जितने पैसे मैनुअली ऐड करने वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। जैसे बजट ख़त्म होगा गूगल आपको मेल करेगा कि आपके अकाउंट में से पैसे ख़त्म हो गए, सो यू हैव टू ऐड न्यू पेमेंट। बट इस मैनुअल पेमेंट के अंदर आपको वो क्या नहीं करेगा, थ्रेशोल्ड अमाउंट नहीं देगा। तो ये दो ऑप्शंस थे, ऑटोमेटिक और मैनुअल के, ताकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा मैं इसको यहाँ से सबमिट करता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे एरर देगा क्योंकि मेरा कार्ड जो है ना वो एक्टिव नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, और नहीं उसने मुझे अकाउंट मेरा बना दिया है। अच्छा उसने मेरा अकाउंट बना दिया है और इसने यहाँ पर लिखा है यू हैव नॉट मेड एनी पेमेंट येट, बट इसने मुझे इसके ऊपर $10 का लाजमी थ्रेशोल्ड दिया होगा। अब मैं इस चीज़ को कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर पेमेंट्स डॉट गूगल, ये आ रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। payments.google.com पे आप जाओ, उसको ओपन करो आप, और वहाँ पर जाके आप सर्च करो आपकी प्रोफाइल का क्या नाम है। प्रोफाइल जो है ना मेरी XYZ के नाम से है और 8162 जो है ना इसकी प्रोफाइल का नंबर है। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पहले ऐसे चेक करता हूँ यहाँ पर XYZ के नाम से कोई आ रही है प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करने दें, नहीं आ रही। अच्छा पेमेंट मेथड में जाते हैं हम लोग और यहाँ से एक्टिविटीज़ में आते हैं इसके, और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं फिर से XYZ, क्योंकि नील्स के नाम से एक अकाउंट है वो ओपन हुआ है। नहीं हमें चाहिए XYZ के नाम से कोई अकाउंट होगा, वो अकाउंट यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, छोड़ो। अच्छा अकाउंट सेम है हमारा, हाँ अकाउंट सेम है हमारा। अच्छा इसको डिसमिस करते हैं यहाँ से अलर्ट्स को, यहाँ से पेमेंट मेथड पे आते हैं, यहाँ से इसके सेटिंग्स में जाते हैं और ये सेटिंग हो गया, और यहाँ से इसके सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज पे, पेमेंट मेथड पे, क्योंकि पेमेंट मेथड मेरा सेम यूज़ हुआ है उसकी वजह से भी नहीं दिखाएगा। खड़ा इसको हम लोग फिर से ओपन करते हैं payment.google.com। यहाँ पर जाके ना आप क्या करोगे, अपने अकाउंट को सर्च मारो और सर्च मारने के बाद वो आपको बता देगा कि यार आपको इसके ऊपर लाजमी आपको मिला हुआ है।
77535489 7355। अच्छा, इशू ये आया हुआ है। यहाँ से आर्टिकॉन को दिखाता हूँ, इसमें कोई इशू है, ये चल जाएगा। ओके 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 ओके। हम्म। पता नहीं यहाँ पे भी क्यों नहीं शो करा रहा मुझे, या तो मेरे को गलती कर रहा हूँ या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मुझे वो नहीं शो करा रहा। खैर, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर हमें शो करा रहा होता है कि इस अकाउंट के ऊपर आपको इतने चार्ज, आपको जो थ्रेश होल्ड है वो लाजमी मिला है। ठीक हो गया। खैर, इसका कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको, मैं कल या परसों हमारा जो लेक्चर होगा ना उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको यहाँ पर थ्रेशोल्ड अमाउंट नहीं नज़र आ रही तो वो आप इसके ही अकाउंट के बैक एंड पे जाके ना आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये समरी में ये होता है कि आपका टोटल बैलेंस कितना है, और नेक्स्ट ऑटोमेटिक पेमेंट में क्या होता है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिखी होती है कि अभी हमने आपको $10 दिया है, और नेक्स्ट पेमेंट जो होगी ना हम आपको देंगे, क्या कहते हैं, नेक्स्ट देंगे हम आपको इतने डॉलर्स दे देंगे। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई अकाउंट मेरा एक्टिव हो तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, उस पर जाकर उसका थ्रेशोल्ड जो है ना मैं किस तरह से शो होगा, ताकि गूगल एड्स अकाउंट के नाम से XYZ नहीं है, 8162 के नाम से ये है। ओके, ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कौन है हमारे, थोड़ा यहाँ से हम लोग जाते हैं बिलिंग में, और यहाँ से हम लोग ऑन करते हैं किसी को भी, इधर जाते हैं हम लोग, और जो इसको हम लोग ओपन करते हैं इस अकाउंट को, और इस अकाउंट को ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसके बिलिंग में। और क्योंकि ये एक अकाउंट है मेरे पास एक्टिव है, और इसका देखो ये दिखा रहा है, ये देखो ये बैलेंस दिखा रहा है कि कितना बजट मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑटोमेटिक पेमेंट का क्या कह रहा है मुझे, जब आपका बजट 1000, ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है तो 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक पहुंचेगा, ठीक है, तो मैं आपसे चार्ज कर दूंगा। नहीं तो 1 नवंबर को दो ऑप्शन दिखा रहा था यहाँ पर कि आपको ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड में दिखा रहा था, एक आपको एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको चार्ज करेगा, और दूसरा ये कि जो बजट उसने आपको दिया एडवांस में, अगर वो बजट आपका यूज़ हो जाता है मंथ के एंड होने से पहले, गूगल आपको क्या करेगा, आपको चार्ज कर लेगा। अभी मुझे क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट ऑटोमेटिक पेमेंट विल बी ऑन क्या कहते हैं 1 नवंबर, क्योंकि आज ट्यूसडे है और 31 है, और कल जो है ना वो क्या कहते हैं ये हो जाएगा हमारा 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को क्या होगा हमारे से वो जो ये 774 जो है ना ये हमारे अकाउंट से डिटेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। और ये लास्ट पेमेंट में दिखा रहा है कि लास्ट पेमेंट को मैंने कितने पैसे इसके अंदर मैनुअली ऐड किए हैं, ये दिख रहा है, बता रहा है मैनुअल पेमेंट कितना हमने ऐड किया, इसमें 300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को ऐड किया है। उसके बाद आता है बिलिंग एक्टिविटी। बिलिंग एक्टिविटी में सारा कुछ दिखा रहा होता है आपका कि कितनी कंपेन्स में कितना बजट लगा आपका, और आपने हमें कब हमें आपने पे किया, हमने आपको कब पे किया। अभी दिखा रहा है 26 अक्टूबर को इसने थ्रेशोल्ड मुझे चार्ज किया है, बट मेरे अकाउंट में चार्जेस नहीं थे, जिसकी वजह से उसने क्या किया है डिक्लाइन कर दिया। देख लो डिक्लाइन नज़र आ रहा है आपको। अच्छा मुझे बताओ ये सही नज़र आ रहा है, इसको मैं ज़्यादा जूम करूँ? नहीं सही आ रहा है ना, ठीक है इतना। ठीक हो गया। तो अब ये देखो पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है मेरे अकाउंट की, जब से मैंने अकाउंट को बनाया है। ठीक है ना, मैं 21 सितंबर से इस अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ,
और ये बता रहा है कि आपका यूट्यूब का आपने एक ऐड चलाया तो उस पर इतने क्लिक्स पड़े हैं, कॉस्ट आपकी $10 की पड़ी है उसके ऊपर, और रनिंग बैलेंस आपका कितना चल रहा था, $19 का चल रहा था। ठीक हो गया। तो आपसे हमने चार्ज किया, ठीक है, और आपको हमने $20 हमने क्रेडिट दे दिए। उसको फिर आपने उसमें से कितने कितने डॉलर्स कितने कितने डेज़ में इस्तेमाल हुए वो सारा कुछ उसकी डिटेल्स बता रहा है। डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं कि अगर आपने कुछ अपलोड करना है तो वो आपको बता देगा कि यार ये अपलोड करना है, आपने कर दो। या फिर इसमें मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि जब जब आपने पेमेंट किए ना इसके अंदर उस डेट का आपको ना यहाँ पर डाटा दिखा देता है। अब देखो ये बता रहे 30 सितंबर 2023 को आपने क्या कहते हैं यहाँ पर इन्वाइस जनरेट करके दी हुई हमें, और ये इनवाइस में हमें क्या बता रहा है कि 30 सितंबर को इन्होंने हमारे से बिल जो चार्ज किया है उसकी डेट और उसका टाइम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है। अगर इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हो इस इनवाइस को। 5th ऑफ द वर्किंग डे, क्योंकि अब देखो अक्टूबर चल रहा है ना, ये अक्टूबर का भी बिलिंग हमें नहीं दिखाएगा, इनवाइस नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। कि ये दिखा रहा है कि सितंबर के आपने कितने डॉलर स्पेंड किए ये वो शो करा रहा हमें। ठीक हो गया। अच्छा, आप अक्टूबर का कब दिखाएगा, नवंबर की 5 जो फर्स्ट वर्किंग डेज होंगे ना, 5th वर्किंग डेज, उसमें हमें दिखाएगा, हमें इनवाइस बना कर दे देगा कि आपने अक्टूबर में इतने पैसे यूज़ किए इस अकाउंट के ऊपर। प्रोमोशन जो है ना, प्रोमोशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना जो प्रोमोशनल कोड होते हैं वो एंटर करते हैं। और प्रोमोशनल कोड कहाँ से हमारा जनरेट होता है, जो $400 का था प्रोमोशनल कोड, वो भी एज सच क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड अमाउंट ही होती है। और ठीक है ना, और उस कोड को भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या कहते हैं ये कोड वगैरह जो है ना सम टाइम इस तरह से होता है कि कोड वगैरह एंटर करते हैं वो हमारा अकाउंट जो है सस्पिशियस पेमेंट पे उड़ा देता है कि यार मुझे कुछ डाउट नज़र आ रहा था ये वो। तो मैं फिर प्रोमोशंस को जितनी बार यूज़ किया तो मेरे अकाउंट तो सस्पेंड हुए हैं। माइट भी पॉसिबल है किसी का अकाउंट ना भी सस्पेंड होते हो, या हम लोग क्या पता कोई इसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक गलत कर रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल है इस वजह से होता होगा। मज़ीद ये चीज़ें होता नहीं है। बिलिंग ट्रांसफ़र जो है ना वो ये दिखा रहा है कि आपकी पेमेंट कब कब हुई है और किस पेमेंट मेथड के थ्रू हुई है, वो ऑटोमेटिक पेमेंट हुई है। और ये दिखा रहा है कि लास्ट पेमेंट जो है ना हमारा कब से हमारा स्टार्ट हुआ है, इसका अकाउंट का हमने काम वगैरह स्टार्ट किया है, अकाउंट को यूज़ करना शुरू किया वो हमने 20 सितंबर से स्टार्ट किया है इतने बजे से। अभी एंड डेट हमारा कुछ नहीं दिखा रहा है। एंड डेट तब आएगी जब हम इस अकाउंट को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, देन हमें दिखाएगा एंड डेट हमारा इतना हुआ है। पेमेंट मेथड में आएगा कि हमने कौन कौन से कार्ड वगैरह अपने अटैच किए हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी कार्ड होता है जहाँ से वो हमें हमेशा हमें चार्ज करता है पैसे। बैकअप पे हम लोग ये कार्ड ऐड कर देते हैं, अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो इस कार्ड के थ्रू हमें क्या करेगा, हमें चार्ज कर लेगा। अदर पेमेंट मेथड हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई और पेमेंट मेथड है अगर बैंक का नहीं है और वो अलाउ करता है गूगल पे ऐड चलाना तमाम तर चीज़ें, तो हम लोग इसको अदर पेमेंट मेथड में ऐड कर देंगे। सेटिंग में क्या होता है, सेटिंग में ये होता है कि हमारी तमाम तर बिलिंग की इंफॉर्मेशन, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन, हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन सारी सारी क्या होती है यहाँ सेटिंग में होती है। ठीक हो गया। अब देखो ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से हमारे कार्ड अटैच हुए हैं पेमेंट मेथड के अंदर, वो हमें बता रहे हैं। हाउ यू पे हमने इसको ऑटोमेटिक पे किया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल क्योंकि ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है। पेमेंट करने वाला यूज़र कौन है, वो एक ही है क्योंकि एडमिन मैं ही हूँ और इस अकाउंट का, तो वो इसी को ही क्या कहता है पेमेंट यूज़र समझता है। और ये लिखा हुआ है कि इस अकाउंट का नाम क्या है, ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं ये, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बना हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन डाली हुई, सारा कुछ किया हुआ है, तो इसलिए ये नाम वगैरह सारा कुछ लोकेशन एड्रेस वो सब कुछ आ गया। और ये हमारी क्या हो गई अकाउंट की सॉरी ये पेमेंट आईडी है और ये अकाउंट की आईडी ये होती है, दैट्स वन, ये ऊपर जो टॉप पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। और ये हमारा क्या कहते हैं अकाउंट का ये नाम हो गया जो हमारा है जोनस अलहादी के नाम से है, ये जोनस अलहादी लिखा हुआ है। और ये उसकी क्या हो गई आईडी हो गई उस अकाउंट की। ठीक हो गया। लास्ट में आता है इसका एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन, और एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन जो है इसके लिए ये भी रिसेंटली मतलब आप कह सकते हो इसको 2-3 महीने हो गए इसको लॉन्च किए हुए एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन को। और गूगल
अब ये कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मोर फीचर्स कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, और ये कैन टेक अप टू 20 डेज। 20 डेज नहीं लेता ये रिव्यू होने में, ये विद इन 24 आवर्स के अंदर ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक हो क्या अकाउंट। बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर रहे हो, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आ जाएगा। फिर ये कहेगा जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता हम आपके अकाउंट को एड्स वगैरह नहीं चला रहे, आपके एड्स वगैरह को हमने पॉज कर दिया है। जब तक गूगल आपको खुद से मैसेज ना सेंड करे कि यार इस अकाउंट को वेरीफाई करवा लो, तब तक आपने वेरीफाई इस अकाउंट को नहीं करवाना, क्योंकि इस अकाउंट की वेरिफिकेशन जो है ना वो आने वाली है, ऐसे 2-4 दिन में 10 दिन में आ जाएगी। हम लोग इस पर वेरिफिकेशन करेंगे और आपको मैं बताऊंगा 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे तो वो हमारे से पूरे बिजनेस के रेलिवेंट हमारे से लेगा डाटा वगैरह, क्योंकि वो फ्रॉड वगैरह और इन तमाम तर चीज़ों से ख़त्म करने के लिए इसने अपनी पॉलिसीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया। अगर इसको इंडिविजुअल करेंगे तो ये हमारे से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा पासपोर्ट, ये चीज़ें लेगा, बट उस पर इंफॉर्मेशन वही सेम होनी चाहिए जो हमने अकाउंट बनाते हुए इंफॉर्मेशन को ऐड किया है, ठीक हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के नाम से बना है, तो उसी के मुतालिक ही यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए चीज़ों का होना लाजमी है। तो ये था हमारा बिलिंग मेथड। ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जो है कि वक्तन वक्तन 1-1.5 माह के बाद दोबारा मेल भेज देता है कि दोबारा करेगा आप। अच्छा, क्योंकि मुझे तो शाम इस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ जिस अकाउंट का मैंने वेरीफाई किया है, तो उसके लिए फिर से इसने वक्तन वक्तन जो है ना इस चीज़ को नहीं किया। अच्छा, वो जैसे आपने बताया कि 2 तरह के होते हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि उसको जो है वो आप एजेंसी के तौर पे करेंगे या आप जो है पर्सनल करेंगे। हाँ, अगर आप आएगा तो वो हम लाइक कर रहे हैं। अगर आप उसको पर्सनल पे रखोगे, इस चीज़ों पे रखोगे, फिर वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये चीज़ें मांगेगा आपका अकाउंट को वेरीफाई करना। देखो मकसद हमारा वेरीफाई करवाना अकाउंट को, वो आप एजेंसी के थ्रू करवाओ, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करवाओ या इंडिविजुअल करवाओ, ठीक है ना। मकसद हमारा वही है, ऑप्शंस वही के वही है, इसके अंदर कोई इस तरह से नहीं होगा आपने एजेंसी करवाई है तो गूगल आपको कहेगा लो जी मेरी तरफ से आपको इतने सारे थ्रेशोल्ड के मैं आपको पैसे देता हूँ, कुछ नहीं होगा। वही ऑप्शंस होंगे सेम टू सेम जो उस पे होंगे जो इस पे होंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसको ना उसी पे ही करवाओ, वेरीफाइड इसको इंडिविजुअल पे, वो ज़्यादा बेस्ट और तरीक़ेकार अच्छा है वो। लेकिन उसमें सर फिर वो डाटा लेना पड़ता है ना, बाद औक़ात वो कहता है कि क्लाइंट कहता है कि आप जो है वो खुद ही करें, मैं इसके साथ जल्दी। ऑफ कोर्स क्लाइंट तो यही कहेगा, लेकिन क्लाइंट को आपको समझाना लाजमी बनता है आपका, और आप क्लाइंट को बोलो भाई मुझे ये डाटा दो, मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, हो जाएगा। अभी अगर आपके नए क्लाइंट ने एजेंसी के ऊपर किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन पे किया हुआ है, वो अकाउंट भी ओपन हो जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। बट वो जो डाटा मांग रहे हैं ना आपको, वो सारा का सारा डाटा आप गूगल जो मांग रहा है आप दो, गूगल आपका अकाउंट वेरीफाई करवा देगा। और हमने खुद एजेंसी के अकाउंट हमने करवाए हैं, हमने ट्रैवल एजेंसी के करवाए हैं, बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स हमने बना के सेंड किए हैं, और मोस्टली हमने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हमने वहाँ से डाटा उठाया है। जो उसने सवाल किया है उस सवाल हमने चैट जीपीटी को दिया, उसने उसके मतलब आंसर दिया, उसको थोड़ा एडिट किया, पकड़ के हमने उसको डाल दिया। इस तरह से करते करते हमने करवाए हैं, वेरीफाई करवाए हैं, वेरीफाई हुए हैं। लेकिन इसमें इशू ये आता है ना कि बाद का वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता था, वो कहता है पिछले का स्टेप जो है वो आप क्लियर करें। तो अब हम बारी बारी करके तो क्लाइंट से डाटा नहीं लिखना, एक ही दफ़ा उसको डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे कि आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दें, हम उसको करें। तो ये थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ ये चीज़ आती है। हाँ उसके लिए ये होता है कि आप अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आप गूगल की सपोर्ट पे जाओ, वहाँ पर एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन लिखो, वो सारे के सारे वेरिफिकेशन के आपको लिस्ट पकड़ा देगा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। वो आप क्लाइंट को भेज दो भाई ये तमाम तर चीज़ें हैं, उसका डाटा आप निकाल के रखो। मज़ीद मैं आपको बता दूंगा एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के वक्त, यार ये चीज़ें आप डाटा होता है, ये चीज़ आप जब भी क्लाइंट आपको कहे तो बोलो बेटा ये निकाल के रखो, आप आपके बिज़नेस को वेरीफाई करवाना है, ठीक है ना। बट
अगर उसने वेरिफिकेशन को हाथ नहीं लगाया तो उसको बोलो इंडिविजुअल वेरिफिकेशन की तरफ जाओ, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा, सुकून हो जाएगा। मकसद क्या है, गूगल ने पैसे काटने हैं आपके अकाउंट से, उसने ऐड चलाना है, उसने फ्रॉड एक्टिविटीज़ को बचने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें डाल दी कि यार वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अब उसने ये कहा कि अक्टूबर, ये जो 28 अक्टूबर गुजरी है, इस यहाँ तक इसने डेडलाइन दी हुई थी कि जितने भी अकाउंट सस्पेंड होंगे, जब तक वो अकाउंट अप्रूवल नहीं होंगे, जब तक उसको आप वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे अकाउंट की। आपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा ली, गूगल आपके अकाउंट को फ़ौरन से अनसस्पेंड कर देगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपकी वेरिफिकेशन ना हुई, आपके जितने डॉलर्स की स्पेंडिंग हुई हो, वट एवर, डोंट केयर अबाउट इट, वो आपके अकाउंट को सस्पेंड ही कर देगा। तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। आप म्यूट हो इत्तेशाम। टाइम जो है ना वो एक्सटेंड करता रहता है गूगल। पहले बताता है कि इस डेट को लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, फिर वो थोड़ा टाइम देता है, फिर थोड़ा टाइम देता है। अब जैसे ये GA4 पे वगैरह कन्वर्ट करना, वो 1 साल तक उसी को लगा रहा है हाँ कि ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन हाँ, है। अब वो ये वेरिफिकेशन की भी देता है और फिर उसको खुद ही एक्सटेंड करता रहता हाँ है। 20 डेज़ का कहता है ये टाइम वेरिफिकेशन के ऊपर। वो 20 डेज़ पहले मेल कर देता है, यार आपकी वेरिफिकेशन है, इस डेडलाइन तक आपने इसको कंप्लीट करना है, अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको बार बार मेल करता रहेगा। एट द टाइम क्या आएगा, क्या आपकी कंपेन्स को वहाँ पॉज, अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा, पॉज कर देगा, भैया वेरिफिकेशन करवाओगे देन आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये हो जाएगा। और हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स को वेरीफाई करवाया। अगर आपका कोई इधर में भी कोई अकाउंट हो क्लाइंट का जो वेरिफिकेशन के अंदर ना हो रहा हो, वो मेरे साथ डिस्कस करो, मैं आपको बता सकता हूँ वो किस तरह से अकाउंट वगैरह हम लोग उसका अनवेरीफाई करवा सकते हैं उसको। अभी तो वेरीफाइड है, अभी नेक्स्ट टाइम अगर ये आएगा हाँ तो हाँ, कोई मसला नहीं है। मज़ीद मैं भी आपको ना इस लेक्चर्स जो अपने फर्दर आगे लेक्चर्स होंगे ना, उसमें मैं आपको गाइड करता जाऊँगा कि यार ये चीज़ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ताकि कल को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापसी आके लेक्चर देखने की, मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को। आपके पास सारा का सारा डाटा होगा, आप क्लाइंट को बताओ यार ये डाटा है, मुझे दो, मैं आपका अकाउंट वेरीफाई करवा देता हूँ, बात ख़त्म हो गई। और अभी फ़िलहाल जो अकाउंट वेरीफाई करके दे रहे हैं ना, इंडिविजुअल हो या फिर बिज़नेस वाले हों, तो उसका जो चार्ज कर रहे हैं $200 $250, ये मार्केट में लोग चार्ज कर रहे हैं जस्ट ओनली वेरिफिकेशन का, तो वेरीफाई करने का सिर्फ। सिर्फ वेरीफाई करके देने का। इतने सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड हैं, रो रहे हैं कि यार ये हम लोग क्या करें यार, हमारा अकाउंट ऐड चलते चलते रुक गया भाई, वेरिफिकेशन का लोचा आ गया, मैं इनको क्या करना है। उनको पता है, जिन लोगों को पता है ना काम भी किस तरह से होना है, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्होंने सारी चीज़ें ना एक ही फाइल बना के रखी हुई है। जो भी आता है वो सारा डाटा कॉपी पेस्ट मांगते हैं, वो डाटा वहाँ पर शेयर करते हैं, गूगल की टीम से बात करते हैं, अकाउंट अनवेरीफाइड, ओ सॉरी वेरीफाइड हो गया अकाउंट, जी अकाउंट ओपन होकर चल गया। क्लाइंट तो खुशी दे देता है, हाँ भाई ये लो जी, क्योंकि वो अकाउंट पुराना अकाउंट है, उस पर स्पेंडिंग हुई हुई है। आप एक नई कंपेन लगाओगे, फ़ौरन से वो कंपेन को उठा के चला देगा, कोई बिडिंग स्ट्रेटजी की लर्निंग में इधर उधर कहीं नहीं डालेगा वो। अब आप न्यू अकाउंट के अंदर फिर से सारा कुछ करो, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करो, फिर से रिकॉर्ड रखो कन्वर्जन ट्रैकिंग का, तो वो बड़े इश्यूज होते हैं। इसी वजह से लोग इस चीज़ को चार्ज करते हैं कि यार हम लोग इतना चार्ज करेंगे आपको। कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं, करो चार्ज, लेकिन काम करके दो हमें। मेरा कुलीग है, वो दुबई में रहता है, और मैं इंशाल्लाह ताला उसके साथ भी कुछ हम लोग मीटिंग्स, कुछ लेक्चर्स रखेंगे। जब हम लोग एडवांस चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो मैं उसको कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा और बताएगा, हर चीज़ को कराएगा। वो खुद मुझे बताते हैं कि इमाद मैं इतना चार्ज करता हूँ, मैं महीने के 3 2 3 4 क्लाइंट्स मेरे पास आ जाते हैं, मैं उनको चार्ज करता हूँ, इतना मैं करता हूँ, क्योंकि उसके पास कंपनीज का काम होता है, उसके बाद टाइम नहीं होता। वो कहते हैं यार मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को, कोई आ जाए तो, और सीरियस काम हो उसका, सीरियस इस तरह से कि वो हर जगह से रगड़े खा के, धक्के खा के, हर एक फ्रीलांसर को पकड़ के उससे काम करवाए, ये करवाए, वेरिफिकेशन को 4 5 बार करे, उसका अकाउंट जो है ना अब ग्रे लिस्ट में गया पड़ा, भाई अब तेरा अकाउंट वेरीफाई ना हो ना, हमने तेरे अकाउंट को परमानेंट ही ऐसे रख देना है। वो कहते हैं उन अकाउंट्स को वेरीफाई करवाने का जो मज़ा आता है ना,
वो तो एक अलग चीज़ है। नए अकाउंट्स पे तो आप एक ही बार आप डालो चीज़ें, वो फ़ौरन वेरीफाई हो जाते हैं। जो फंसे हुए होते हैं ना, अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहे थे ना, कहते उनको मैं वेरीफाई करवाता हूँ, उसका वो चार्ज करता है 350, 400, $500। जिन कंपनीज़ का महीने का बजट खाली 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार डॉलर्स का होता है, उनके लिए 500, 800, $1000 दे के अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने का कोई इशू नहीं होता उनको। वो कहते हैं अगर होता है तो आप करके दो, और वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यार आप ये देखो, आप ये स्किल सीख रहे हो ना गूगल एड्स, आप ये मत समझना कि यार हमने गूगल एड्स सीखा है तो हमें सिर्फ इसी चीज़ का काम आता है। यहाँ पर हर एक पॉइंट की चीज़ें जो है ना, उसमें पैसा है। वेरिफिकेशन करवा के दोगे, उसका अलग पैसा है। अकाउंट सस्पेंड हो जाए, उसको रीअपील करवा के दो, उसका अलग पैसा है। कंपेन्स वगैरह चलाओगे, बिजनेस पे लीड्स ला के दोगे, उसका अलग पैसा है। कंपनी के आप सेल्स ला के दोगे, उसका अलग पैसा है। नीश के अंदर आप कैटेगराइज कर दो, नीश डाउन चले जाओ, आप एक स्पेसिफिक नीश को जाकर टारगेट कर लेते हो कि यार मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ, बट मैं लीड जनरेशन के रूफिंग का काम जो है यूएसए के अंदर, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ जी। मैं डेंटल का एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है डेंटल के कस्टमर्स को किस तरह से लेकर आना है डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट्स के लिए, मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। आपको पता होगा मैंने यूएसए के अंदर ये काम किया और मुझे पता है। अभी आपने एक डॉक्टर का काम किया, 2 डॉक्टर का, 3 डॉक्टर किया, यूएसए के अंदर लाखों डॉक्टर्स हैं जो डेंटल्स के हैं। आप सबको पीच करोगे, हाँ भाई तुम्हारी वेबसाइट का ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। मेरे जो लास्ट बैच गुजरा है उसमें एक दोस्त कह रहा हूँ, सॉरी, मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम शहीर अहमद है। वो शहीर अहमद, उसने सीखा, उसने कहा सर मैं रूफिंग जो है ना उस नीश को पकड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड है। रूफिंग कंपनी को उसने रिसर्च किया, उसने कहा $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। यूएसए में काफ़ी सारे घर बन रहे हैं रियल स्टेट के, हर किसी ने अपने घरों की छतें बनवानी है, और छतें बनानी है तो वो घर की छत ऐसे नहीं बन जाती जैसे हमारे पास बनती है, वहाँ पर पूरा एक प्रोसीजर होता है। एक छत अगर घर की बन रही है तो 15 से 20 हज़ार डॉलर्स लगने हैं लाजमी, उसकी घर की छत पूरा का पूरा ऊपर वाले सिस्टम में तैयार होने में। ये एक घर है तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ घर हैं। साल 2 साल बाद वो छतें क्रैक हो जाती हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ने की वजह से, सारा कुछ करने की वजह से उनको हटाते हैं, तो उनकी रिपेयर का अलग काम है। तो कहते हैं सर ये बहुत बड़ी नीश है। मैंने कहा वेल एंड गुड है। अब उसको एक क्लाइंट मिला हुआ है, वो जस्ट ओनली उसको $2000 पे करता है, जस्ट ओनली 1 क्लाइंट। वो और कोई क्लाइंट पे काम नहीं कर रहा। कहते सर मैंने इस पे 1 साल काम करना है, और मैंने अपने आप को इस नीश के अंदर इतना एक्सपर्ट बनाना है, मैंने फिर डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करना है। मैंने कहा वेल एंड गुड है यार। अब आप लोग ये चीज़ सीख रहे हो, ठीक है ना। इस कोर्स के बाद आप कहोगे कि आप मार्केट में आओगे, आप कहोगे यार आई एम अ गूगल एड एक्सपर्ट, ठीक है ना। यही कहोगे ना मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज है। You know that how to run campaigns about lead generation, you know how to run campaigns about e-commerce, each and everything। जब आप कुछ अर्सा आपका मज़ीद इस गूगल एड्स की फील्ड में गुजरेगा, फिर आप कहोगे कि यार मैं लीड जनरेशन का एक्सपर्ट हूँ। या कुछ अर्सा गुजरेगा, आप कहोगे यार मैं शॉपिंग एड्स में ई-कॉमर्स का मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना। फिर जब आपको कुछ और अर्सा गुजरेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि यार मैं ये लीड जनरेशन के अंदर जो रेंटे कार है, या फिर जो लॉयर के रेलिवेंट है, मैं इस नीश का एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है यार लॉयर को किस तरह से क्लाइंट्स लेकर आने हैं, मुझे पता है यार रेंटे कार की सर्विसेज को किस तरह से बेचना है यूएसए के अंदर, मुझे मालूम है, मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। और आप सिर्फ रेंटे कार के ही कस्टमर्स को ढूंढ रहे होगे, पकड़ रहे होगे। मेरे जो उस्ताद हैं वो कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर जो बड़ी ये लेमोजीन्स गाड़ियाँ नहीं होती, उनकी सर्विसेज देते हैं। पिछले एक ही क्लाइंट है उसके पास पिछले 3 साल से, ठीक है ना। और वो क्लाइंट उनको महीने का $3000 से $3500 उनको पे करता है पिछले 3 साल से। एक ही क्लाइंट है उनके पास, ठीक है ना। उस पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, सारा कुछ किया, ईच एंड एवरीथिंग। और अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग की, और उनके साथ वो काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मैंने किस तरह से इस रेंट ए कार के बिज़नेस को मैंने बूस्ट करना है। उसके बाकायदा कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं। बैठा वो यहाँ पर है कनाडा के अंदर, उसके टैक्सी वाले जो है ना उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं। वो कहते हैं उनको कि यार मैं आपको लीड्स दूंगा,
आप मुझे 40% इसमें देना, 60% आपका। वो कहते हैं यार आप तो लाजमी हमें दो, हमारे पास तो कस्टमर ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, उनको लीड्स ला के देते हैं, उनसे उनको अपना पैसे लेते हैं, उनसे चार्ज करते हैं और वो कंपनीज खुश हैं उसके साथ। तो ये वक्त के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को जब स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे, आप अपने आप को इसी तरह से प्रोफेशनलाइज करते जाओगे। खैर आज जो हमारा जो टॉपिक था, हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन को हमने डिस्कस किया, साथ साथ हमने बिलिंग मेथड को हमने डिस्कस किया। कल जो है ना इंशाल्लाह था हमारा जो टूल्स एंड सेटिंग के और जो हमारे जितनी कैटेगराइज हम लोग उनको डिस्कस करते हुए कैंपेन, ऐड ग्रुप्स, ऐड सेट्स की तरफ जाएंगे, ताकि जो हमारा कल वेडनेसडे है, कल क्योंकि हम लोग टूल्स एंड सेटिंग इन चीज़ों को शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक जो है ना इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने जो ये बेसिक लेवल, ग्राउंड लेवल पे जितनी चीज़ें आती हैं, कैंपेन की टाइप्स हो गई, ऐड ग्रुप्स, ऐड सेट्स, और उसके अलावा एसेट्स हो गए, साइट लिंक्स, कॉल आउट एक्सटेंशंस हो गई, उसके अलावा हमारे जितने लोकेशन, ऑडियंस बेस जितनी चीज़ें, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट उससे अगला जो वीक होगा ना, फिर हम लोग अपने जो हमारा जो क्या कहते हैं ये कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक हम लोग लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग और इन तमाम तर चीज़ों की तरफ जाएंगे, ताकि नवंबर के महीने के अंदर हम अपना जितना भी है ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके ना इन चीज़ों को कंप्लीट करें। दिसंबर से जो है ना मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह दे दूँ, और आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम वगैरह अपना स्टार्ट कर दो, और आप अपनी प्रैक्टिस जो है ना अपनी इन्हांस करो, और क्लाइंट हंटिंग और इन तमाम तर चीज़ों की तरफ आओ, और पोर्टफोलियो बनाना, ये तमाम तर चीज़ें करनी, हम लोग इस तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। और आप लोगों का अभी फ़िलहाल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, इस लेक्चर को। थैंक यू। नहीं, मेरा भी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं हाँ, इसमें। पूछो पूछो। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन अभी तो नहीं है। क्लियर है काफ़ी चीज़ें। आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, मैं बाकी चीज़ों को रिवाइज़ करूँगा, देखूँगा, और फिर कुछ क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई मसला नहीं है, मैं आज जो कल वाला लेक्चर था वो भी अपलोड कर दूंगा, और अभी वाला जो लेक्चर है ना इसको भी अपलोड कर दूँगा, दोनों को अपलोड कर दूँगा। आप देख लेना, मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको भी हम लोग जो है ना फर्दर जो है ना हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। बाय। ओके ओके, मैं इसको लेक्चर को क्लोज़ कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।